मेरी दीदियां बैठी है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, मेरी दीदियों मैं तुम सबको प्रणाम करता हूं, नारी तू नारायणी। और त्रिपुरा में तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का इतना अच्छा काम कर रहा है, चल रहा है। 1,08,000 दीदियां भी मैंने देखा लखपति बन गई है। लेकिन त्रिपुरा में दीदियों एक भी दीदी को गरीब अब नहीं रहने देंगे, हर दीदी लखपति बनेगी, यह हमारा संकल्प है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अगर किसी सेट की जरूरत है तो आप बनाइए। एफपीओ को कोई और चाहिए ऐसी रचना जिसमें वो ट्रेनिंग दे, दूसरे काम करे, वो आप बनाइए। पैक्स के लिए कुछ करना है तो वो बनाइए। और डॉक्टर साहब बता रहे थे बाढ़ से बचने के लिए, आपदा राहत के लिए, ड्रेनेज के सिस्टम के लिए कोई चीज बनाना है तो वो बनाइए। गांव के विकास की सारी चीजें बना सकते हैं। और एक बात और, अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि यहां कुछ दिन से मजदूरी के पैसा डिले हुआ है। डॉक्टर साहब आपने बताया, फोन पे ही मैंने निर्देश किया, आज ही पैसा रिलीज हो रहा है ग्राम प्रधान भाइयों। केवल बैंक वहां से यहां आने में 2-3 दिन का समय बैंक की पूरी प्रोसेस करने में लगता है, सबके खाते में पैसा आ जाएगा, कोई मजदूर चिंता ना करे। मामा कृषि विकास मंत्री है, खबर लग गई तो कोई कसर थोड़ी छोड़ेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब आपका फोन आ जाए तो तुमने पुकारा और हम चले आए, तुरंत करने का काम करेंगे, तो इसमें देर नहीं लगेगी। और अब ये तय कर दिया है, काम अगर नहीं मिला मांगने पे तो क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता। काम नहीं मिला मांगने पे तो क्या दिया जाएगा? जोर से बोल के बताइए भाई बहनों, क्या मिलेगा? जोर से बताइए। बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता। और अगर देर से मिला तो डॉक्टर साहब वो प्रावधान भी कर दिया है। हम अगर देरी से मिला तो विलंबित मजदूरी देनी पड़ेगी, और इसलिए आगे देरी का कोई चांस ही नहीं है। कानून में ही चांस खत्म कर दिया। टाइम पे मजदूर को पैसा, 15 दिन से ज्यादा देर हुई तो ब्याज भी देना पड़ेगा ऊपर से मजदूर को। बोलो ठीक है कि नहीं है? अरे सब जोर से बोलो, ठीक है कि नहीं? देर से क्यों दोगे? बेचारा गरीब काम कर रहा है, 4 दिन मजदूरी लेट हो गई तो खाएगा क्या वो? और इसलिए इसमें विलंबित मजदूरी पर अलग से पैसा देने का प्रावधान है। पूरा न्याय और सच्चा न्याय अगर कानून में किसी में है तो वह विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत। डॉक्टर साहब ने बता दिया, मैं फिर दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ध्यान से आपका भाषण सुन रहा था। इसमें जो प्रशासनिक व्यय है अभी 6% था, 6%, अब वो बढ़ा के कर दिया है 9%। मतलब 1,51,282 करोड़ में से 13,000 करोड़ रुपए हमने निकाल दिए हैं इसके प्रशासनिक व्यय के लिए। इसमें रोजगार सहायक को क्या कहते हैं यहां पे, जो पंचायत सचिव के बाद और भी लोग रखे ना, ग्राम पंचायत, ग्राम रोजगार सहायक। जो ग्राम रोजगार सहायक है भैया सुन लेना, तुम्हारी तनख्वाह सुनिश्चित है। 6% से बढ़ा के 9% कर दिया है हमने। मैट हो, टेक्निकल स्टाफ हो, कोई चिंता मत करना, सबके लिए तनख्वाह की पूरी व्यवस्था कर दी है। और अफसर भैया ये ध्यान रख लेना कि गाड़ी माड़ी में ज्यादा खर्चा मत करना, पहले ये तनख्वाह बांट देना। अब 13,000 करोड़ का इंतजाम हमने कर दिया है तो इनकी तनख्वाह में देर नहीं होनी चाहिए। मैं त्रिपुरा की बात नहीं कर रहा, कई राज्य में 2-2, 3-3 महीने तनख्वाह ही नहीं देते, तो परेशान रहते हैं। इसलिए अब उस परेशानी को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ग्राम रोजगार सहायक जिंदाबाद, मैट बहन भी जिंदाबाद, तुम्हारा भी रोजगार सुनिश्चित है और तनख्वाह समय पर सुनिश्चित करने का काम किया है।